पुराने जमानों की बात है। दूर किसी ममलकत में एक गांव आबाद था जो एक अजीम दरिया के किनारे वाक़ था, जहां जमीनें जरखेज थीं और खैरो बरकत वाफर थी। वहां एक बूढ़ा और अक्लमंद किसान रहता था जिसका नाम शेख राशिद था। शेख राशिद के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अकबर था, जो ताकतवर जिस्म और तेज रफ्तार था, लेकिन उसका दिल दुनिया से लगा हुआ था। वह जमीन को सिर्फ सोना इकट्ठा करने का जरिया समझता था और हर चीज की कद्र उसके मुनाफे से नापता था। दूसरी तरफ असग़र, जो छोटा बेटा था, खामोश तबीयत और कमगो था। वह जमीन को खुदा की अमानत समझता था और उसे खुशी खेतों में उगती फसल के नजारे और बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू से मिलती थी। वह दुनिया की रंगीनियों में खोने वाला इंसान नहीं था, बल्कि एक नेक और अल्लाह की इबादत करने वाला बंदा था। जब शेख राशिद को अपनी जिंदगी के खात्मे का एहसास हुआ, उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया ताकि अपनी विरसा यानी अपने आबा व अजदाद से मिलने वाली एक बड़ी जमीन उनके दरमियान तकसीम करे। सबकी तवक्को के बरखिलाफ उसने जमीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं किया। उसने अपने बेटों को गहरी नजर से देखा और कहा, ऐ मेरे बेटो, मैं हर एक को उसके दिल के मुताबिक कर दूंगा। उसने अपने बड़े बेटे अकबर को जमीन का मगरिबी हिस्सा दिया। यह एक सरसब्ज और शादाब और वसीअ कता था जो दरिया के किनारे वाक़ था। इसकी सियाह मिट्टी इतनी जरखेज थी कि उसमें बीज डालते ही वाफर फसल उगाती थी। अकबर इस तकसीम से बहुत खुश हुआ और इसे अपने वालिद की तरफ से अपनी काबिलियत और बरतरी की गवाही समझा। फिर शेख राशिद ने अपने छोटे बेटे असग़र की तरफ देखा और उसे जमीन का मशरिकी हिस्सा दिया। यह एक जर्द, बंजर और पथरीली जमीन थी जो दरिया से दूर थी। इसकी मिट्टी रेतीली और सहाराई थी, जहां सिर्फ कुछ कांटेदार पौधे उगते थे। जब यह विरसा तकसीम हो गया तो वहां मौजूद लोगों को असग़र के लिए अफसोस हुआ और उन्होंने इस तकसीम को बहुत बड़ा जुल्म समझा। और लोग बातें करने लगे कि शेख राशिद ने अपने छोटे बेटे के साथ नाइंसाफी की है। उसने उसे बंजर जमीन दी। लगता है वह अपने बड़े बेटे से ज्यादा प्यार करता था। लेकिन असग़र ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने वालिद का हाथ चूमा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, यह मेरे अब्बा की तकसीम है और खुदा का रिज़्क़ है, वह मुझे झाया नहीं करेगा। हकीम बाप ने अपनी आखिरी नसीहत देते हुए दोनों की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे बेटो, बरकत मिट्टी में नहीं बसती बल्कि दिलों में बसती है। हर इंसान अपनी जमीन को अपने दिल के पानी से सींचता है। अब जाओ और खुदा हर एक को उसकी नीयत के मुताबिक कामयाब करे। यह कहकर उसने अपनी रूह अपने खालिक के हवाले कर दी। शेख राशिद की वफात के बाद दोनों भाई अपनी अपनी जमीन पर काम करने लगे। अकबर की जमीन उसके साथ सखी थी। उसने आसानी से हल चलाया और उसमें बेहतरीन किस्म की गेहूं बोया। उसका महसूल इतना शानदार था कि गांव ने ऐसा पहले कभी न देखा था। उसके गोदाम सुनहरी गेहूं से भर गए, हत्ता कि वह तंग पड़ गए। लेकिन उसका दिल पत्थर से ज्यादा सख्त था। जब गांव के गरीब उसके पास फसल की ज़कात मांगने आए, उसने उन्हें डांट कर भगा दिया और कहा, जाओ, यह मेरी मेहनत का नतीजा है, मैं इसका एक दाना भी नहीं दूंगा। उसके पास जितना ज्यादा माल था, वह उतना ही ज्यादा कंजूस और जालिम था। वह अल्लाह की राह में खर्च करने से भी कतराता था। उसने फैसला किया कि वह सारा गेहूं जखीरा करेगा और जब लोगों पर भूख की शिद्दत बढ़ेगी तो वह इसे महंगे दामों बेचेगा और बहुत ज्यादा माल कमाएगा। दूसरी तरफ असग़र का सफर बहुत ज्यादा तवील और थका देने वाला था। उसकी जमीन बखील और जिद्दी थी। उसने महीनों पत्थर उखाड़े, सख्त मिट्टी को कुदाल से तोड़ा और पानी के लिए एक गहरा कुआं खोदा। गांव वाले उसके पास से गुजरते और उसका मजाक उड़ाते। अकबर कभी कभार घोड़े पर सवार उसके पास से गुजरता और हंसते हुए कहता, पत्थर की खेती कैसी जा रही है भाई? मैं सोना काट रहा हूं और तुम पत्थर जमा कर रहे हो। असग़र उनकी तंजिया बातों का जवाब न देता।
बल्कि सब्र और शुक्र के साथ अपना काम जारी रखता। हर पत्थर उखाड़ते वक्त वह अल्हम्दुलिल्लाह कहता और हर कुदाल की जरब पर बिस्मिल्लाह। उसकी नीयत दौलत कमाना नहीं थी, बल्कि इस बंजर जमीन को आबाद करना, अपने रब को राजी करना और साबित करना था कि उसके वालिद की तकसीम गलत नहीं थी। एक सख्त गर्मी के दिन जब असगर धूप में अपनी जमीनों में काम कर रहा था और उसका थोड़ा सा पानी खत्म होने वाला था, उसने एक छोटा सा परिंदा जमीन पर गिरा देखा जो प्यास से हाँप रहा था। असगर को उस पर बहुत रहम आया। वह अपनी प्यास और थकावट भूल गया, अपनी मशक उठाई और उसके आखिरी कुछ कतरे पानी अपनी हथेली में डालकर परिंदे के मुंह के करीब किए। परिंदे ने पानी पिया, फिर असगर की तरफ देखा, गोया शुक्रिया अदा कर रहा हो, जोर से चहचहाया और आसमान की तरफ उड़ गया। असगर मुस्कुराया और उसके दिल को अजीब सी राहत मिली। वह अपने काम पर वापस लौट गया। अगले दिन उसी जगह काम करते हुए उसने मिट्टी में कुछ चमकता हुआ देखा। उसने अपनी उंगलियों से खोदा तो एक ऐसा बीज मिला जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी न देखा था। यह एक छोटा सा बीज था जिसका रंग आसमान जैसा नीला, मलमस नरम और गर्म था। असगर ने इसे आसमान से बेयज अता किया हुआ पैगाम समझा जो उस परिंदे पर रहम की जजा थी। उसने अपनी जमीन के बेहतरीन टुकड़े को तैयार किया, उस बीज को बड़ी एहतियात से बो दिया और अपने कुएं के थोड़े से पानी से सींचा। उसने इस अकेले बीज को अपनी जर्द जमीन के कल्ब में बो दिया और यकीन के पानी से सींचा। वह नहीं जानता था कि उसने जो बोया वह महज एक बीज नहीं, बल्कि उसकी तकदीर थी जो जल्द ही फले फूलेगी। दूसरी तरफ गांव में अकबर ने वाकई किसी को एक दाना भी न दिया और अपनी गेहूं को बहुत महंगे दामों बेचने लगा। लेकिन फिर भी उसके बाद गेहूं का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद था। अकबर अपने गोदामों के दरवाजे बंद करके अपना मुनाफा गिन रहा था, बेखबर इस बात से कि जो बरकत उसने लोगों से रोकी थी वह अब उससे खुद रोकने लगी थी। दिन गुजरते गए, अकबर की दौलत बढ़ती गई और असगर का सब्र बढ़ता गया, लेकिन दोनों की जमीनों में अजीब वाकयात रूनुमा होने लगे। अकबर की जरखेज जमीन की बरकत खत्म होने लगी। उसके जखीरा किए हुए गेहूं में कीड़े पड़ गए और वह खामोशी से खराब होने लगा। जब उसने अगले मौसम के लिए जमीन बोई तो डंठल कमजोर और सुंबलियां करीबन खाली निकल आईं। जमीन ने उसके बखल को महसूस किया और उससे अपना अता रोक लिया। अकबर परेशान और गुस्से में अपने मजदूरों पर चिल्लाने लगा और जमीन को धोखेबाज कहने लगा। हालांकि धोखा उसके अपने दिल से निकल रहा था और उसके तंग दिल की वजह से अल्लाह ने उस पर अपनी रहमत निछावर करना रोक दी थी। जबकि दूसरी तरफ असगर की काहिल जमीन में एक मोजिजा रोनुमा हुआ। वह नीला बीज अगले ही दिन उग आया और हैरत अंगेज तेजी से बढ़ने लगा। यह कोई आम पौधा नहीं था, बल्कि एक ऐसा शानदार दरख्त बन गया जो किसी ने पहले कभी न देखा था। इसका तना चांदी की तरह चमकता था। इसके पत्ते गहरे हरे और दिल की शक्ल के थे। कुछ हफ्तों में इस पर बर्फ जैसे सफेद फूल खिले, जिनसे ऐसी खुशबू फैलती थी कि फिजा सुकून से भर जाती थी। फिर इससे भी अजीब वाकया हुआ। जब फूल मुरझाए तो उनकी जगह छोटे छोटे फल लगे। यह कोई आम खाने वाले फल न थे, बल्कि हर फल रेशों से बना एक नन्हा सा थैली था जिसके अंदर एक गेहूं का दाना था। लेकिन यह कोई आम गेहूं न था। यह बड़ा, सुनहरा और इतना भारी था कि एक दाना अकबर के गेहूं के 10 दानों के बराबर था। असगर ने इस दरख्त से यह मुबारक फल जमा किए और इसे शजरा-ए-अता का नाम दिया। यह दरख्त उसके साथ सखी था। जब वह एक फल तोड़ता, अगले दिन उसकी जगह नया फल उगाता। उसने इस गेहूं को पीसकर आटा बनाया जो इतना खुशबूदार था कि रोटी बनने से पहले ही ताजा रोटी की खुशबू आती थी। इसकी बनाई हुई रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा भूखे को सैर कर देता था। असगर ने इस गेहूं को बेचकर दौलत कमाने के बारे में न सोचा। उसकी नीयत शुरू से ही भूखों को खिलाना थी। उसने अपनी मुबारक रोटी गांव के गरीबों में मुफ्त बांटनी शुरू की।
बदले में सिर्फ नेक दुआ मांगता। असगर की रोटी की शोहरत पूरे गांव में फैल गई। गरीब और मिस्कीन रोजाना उसके पास आते और खुशहाल सैर होकर वापस लौटते। जब यह खबर अकबर तक पहुंची, वह हसद और गुस्से से भर गया। वह कैसे अपने अहमकर भाई को, जो पत्थर की खेती करता था, पूरे गांव को खाना खिलाते देख सकता था, जबकि उसके अपने गोदामों में गेहूं खराब हो रहा था। वह असगर की जमीन पर गया और जब उसने चांदी का दरख्त, उसके अजीब फल और असगर के गिर्द दुआएं मांगते गरीबों को देखा, तो उसे एहसास हुआ कि असगर ने असली खजाना पा लिया है। वह गुरूर और तकब्बुर से बोला, यह क्या है असगर? यह जरूर जादू और शोभदा है, यह दरख्त फितरी नहीं। असगर ने अपनी आदत के मुताबिक सुकून से जवाब दिया, यह खुदा का रिज़्क़ है, जो एक नेक नियत और कमजोर मखलूक पर रहम की जजा है। यह दरख्त मेरा अकेला नहीं, हर भूखे का है। आ, इससे ले जा और अपने घर वालों और पड़ोसियों को खिला। असगर ने उसे एक फल पेश किया, लेकिन अकबर ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और कहा, मुझे तेरी खैरात की जरूरत नहीं, मैं तेरा राज जान लूंगा और इससे बेहतर दरख्त उगाऊंगा। अकबर अपनी जमीन पर वापस आया। उसका दिल हसद से भरा हुआ था। उसने फैसला किया कि वह वही करेगा जो असगर ने किया। उसने अपनी जमीन पर एक छोटा परिंदा ढूंढा, उसे पकड़कर एक पिंजरे में बंद किया और प्यास से मरने तक उसे पानी न दिया। फिर उसने अपनी मश्क के आखिरी कतरों को उसे पेश किया, उम्मीद कि परिंदा उसे वही सिहर अंगेज बीज देगा। लेकिन परिंदे ने पानी पिया और मौका मिलते ही उड़ गया, कभी वापस ना आया। अकबर ने हिम्मत न हारी। उसने सोचा कि राजत्व परिंदे में नहीं, बीज में है। एक तारीख रात वह चुपके से असगर की जमीन पर गया। शजरा ए अता से कुछ फल चुराकर उनके सुनहरे बीज ले गया। वह अपनी जमीन के सबसे जरखेज टुकड़े पर वापस आया और उन बीजों को बो दिया, ख्वाब देखते हुए कि सुबह वह चांदी के दरख्तों की एक जंगल देखेगा जो उसे अकेला मालामाल कर देगा। अगले दिन सुबह अकबर जल्दी उठा और अपनी जमीन की तरफ दौड़ा। उसका दिल खुशी से नाच रहा था कि वह चांदी के दरख्तों और सुनहरे फलों की जंगल देखेगा जो उसे सबसे अमीर आदमी बना देगी। लेकिन जब उसकी नजर जमीन पर पड़ी, वह वही साकित खड़ा रह गया। उसका चेहरा जर्द पड़ गया और उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकली, गोया उसे सांप ने डस लिया हो। वहां कोई चांदी के दरख्त या सुनहरे फल न थे। उसकी जमीन पर, जहां उसने चोरी के बीज बोए थे, सैकड़ों सियाह कांटेदार झाड़ियां उगाई थीं। उनके पत्ते मुड़े हुए और कांटे भेड़ियों के दांतों जैसे मुअक्कफ थे। यह शैतानी झाड़ियां हैरत अंगेज तेजी से बढ़ रही थीं। अपनी जहरीली जड़ों से अकबर की बाकी सालेह फसल को खत्म कर रही थीं। उसकी सरसब्ज जरखेज जमीन एक बदबूदार, सियाह और कबीह बंजर बन गई थी। चोरी की बरकत लानत बन गई थी और उसकी हकूद नियत उसके सामने एक ठोस तबाही की शक्ल में जाहिर हुई थी। दूसरी तरफ असगर सुबह उठा तो उसे पता चला कि उसके दरख्त के कुछ फल चोरी हो गए हैं। वह गुस्से की बजाय अपने भाई के लिए गमगीन हुआ। उसने दिल में कहा, खुदा तुझे माफ करे भाई, अगर तूने मोहब्बत से मांगा होता तो मैं खुद देता, लेकिन तूने हक़त से लिया और नुकसान उठाया। उसने अपने दरख्त की तरफ देखा तो हर चोरी शुदा फल की जगह 2 नए और ज्यादा खूबसूरत फल उगाए थे। गोया दरख्त अपने मालिक को तसल्ली दे रहा था कि अता कभी रिज़्क़ को कम नहीं करता। कुछ दिनों बाद अकबर की जमीन पूरी तरह तबाह हो गई। उसका गेहूं कीड़ों ने खा लिया, उसकी फसल मर गई, उसके मजदूर उसे छोड़ गए और वह तन्हा और गरीब रह गया। उसकी जमीन कांटों की जंगल बन गई थी। उसके पास कोई चारा न था सिवाय अपने भाई के पास जाने के, जिसे उसने जुल्म किया और हसद किया। वह सर झुकाए, कपड़े फटे, चेहरा गुबार आलूद असगर की जमीन पर पहुंचा। असगर उस वक्त अपनी आदत के मुताबिक अपने मुबारक दरख्त के नीचे खड़ा था, गरीबों में रोटी बांट रहा था। उसके चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। अकबर दूर खड़ा रहा
उसे करीब आने की हिम्मत न हुई, लेकिन असगर ने उसे देख लिया। सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ दौड़ता दौड़ा। उसने अपने भाई को गले लगाया। अकबर फूट फूट कर रोने लगा जैसे कोई बच्चा। उसने अपने हसद, अपनी गहरत, अपनी चोरी और अपनी बुरी नीयत का इकरार किया। उसने रोते हुए कहा, मैं अहम का था भाई। अब्बा ने मुझे जन्नत दी थी, लेकिन मैंने उसे अपने हाथों जहन्नम बना दिया। उसने तुझे मुर्दा जमीन दी और तूने अपने दिल से उसे जिंदा कर दिया। मुझे माफ कर दे। असगर ने एक लम्हे की भी ताखीर न की। उसने अपने भाई की आंखों के आंसू साफ किए और कहा, रो मत भाई। बरकत कभी बीज में नहीं थी, बल्कि उस दिल में थी जो उसे बोता है। तूने गलती की, लेकिन तौबा का दरवाजा खुला है। इस जमीन में मेरे साथ काम कर। ये हम दोनों की जमीन है। हम इससे मिलकर खाएंगे और लोगों को खिलाएंगे। उस दिन से सब कुछ बदल गया। अकबर ने पहली बार अपनी जिंदगी में मेहनत की, न दौलत के लिए बल्कि भूखे को खिलाने के लिए। उसने शुक्र की हकीकत सीखी और अता की मिठास चखी। उसके दिल के कांटे धीरे धीरे मुरझाने लगे। उसके दिल के बदलने के साथ उसकी जमीन भी जवाब देने लगी। वह असगर के कुएं से पानी लेता और अपनी जमीन पर छिड़कता तो सियाह झाड़ियां मरने लगीं और हरी टहनियां दोबारा उगने लगीं। यह एक लंबा और शाक सफर शिफा था। असगर की जमीन की बरकत और अता बढ़ता गया, जो न सिर्फ उनके गांव बल्कि पड़ोसी गांव वालों के लिए भी काफी था। दोनों भाई मिलकर काम करने लगे, एक नेक साए की अलामत बनकर और दूसरा सच्ची तौबा की। इस तरह दोनों भाइयों ने समझ लिया कि उनके हकीम बाप की बात सच थी। तकदीर जमीन की मिट्टी से नहीं बनती, बल्कि दिलों की नीयतों से बनती है। जिसने बंजर जमीन में शुक्र और रजा बोया, उसने जन्नत काटी, और जिसने जरखेज जमीन में लालच और हसद बोया, उसने कांटों और पछतावे के सिवा कुछ न पाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबकर्ष मिलता है कि असली बरकत जमीन की जरखेजी या मादी दौलत में नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी, नेक नियति और शुक्र रजा में होती है। जो शख्स सब्र, मेहनत और अता के जज्बे से काम करता है, वह बंजर जमीन को भी जन्नत बना सकता है, जबकि लालच, हसद और खुदगर्जी जरखेज जमीन को भी लानत ज़दा कर देती है। तकदीर हमारे हाथों से बनती है, और यह हमारी नीयत पर मुनहसिर है कि हम अपनी जमीन से क्या काटते हैं, कांटे या फूल। नेक अमल और तौबा हमेशा तबाही को तरक्की में बदल सकते हैं, क्योंकि खुदा नेक दिलों को कभी जाया नहीं करता। यह हमारी कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें कि आपने इस कहानी से क्या सीखा और आप कहां से हमारा साथ दे रहे हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे साथ हर नई कहानी का लुत्फ उठाएं।